नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। जिले के ऊंज थाना क्षेत्र में पुलिस और एक वांछित गैंगस्टर के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ रात करीब 11:35 कालिंजर मोड़ नहर पुलिया के पास हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि वहीदा मोड़ की तरफ से एक बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाला है। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को रोकने की कोशिश की। आरोपी की पहचान जावेद अहमद, उम्र 40 वर्ष, निवासी पुरानी बाजार बेहका, थाना पूरा मुफ्ती, प्रयागराज के रूप में हुई। जावेद पर गोकशी और गोतस्करी के मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी पहले भी जेल जा चुका है। मुठभेड़ के दौरान जावेद ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल जावेद को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग भेजा गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई गई है। उसके पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। इसके अलावा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने जांच करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी तरह गोपीगंज थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और एक वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ रात लगभग 10 बजे अमवा माफी गांव स्थित गोमती देवी स्कूल के पास हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि पशु तस्करी के मामले में वांछित एक आरोपी इलाके में घूम रहा है। इसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। आरोपी की पहचान मुनव्वर, उम्र 35 वर्ष, निवासी अमवा माफी, थाना गोपीगंज के रूप में हुई। मुनव्वर पर पशु तस्करी और पशुओं के प्रति क्रूरता के मामले में मुकदमा दर्ज है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। रोकने पर मुनव्वर ने पुलिस पर गोली चला दी। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है। उसके पास से 12 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। भदोही कोतवाली पुलिस ने रविवार की भोर में जमुंद स्थित कसाई टोला मोहल्ले में अवैध बूचड़खाने पर छापा मारा। प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में वध के लिए रखे गए लगभग 1 दर्जन पशु, भारी मात्रा में मांस और पशुओं के अवशेष बरामद किए गए। इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को शिकायतें मिली थीं कि कसाई टोला मोहल्ले में प्रतिदिन अवैध रूप से पशुओं का वध कर मांस की बिक्री की जा रही है। इन शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गईं, जिनमें लगभग 50 पुलिसकर्मी शामिल थे। इनमें कस्बा, रजपुरा, धौरहरा, कारपेट सिटी और नई बाजार पुलिस चौकी के प्रभारी भी मौजूद थे। कई घरों के अहाते में बांधे गए 36 मवेशी और बिकने के लिए रखे गए 4.65 क्विंटल मांस को बरामद किया गया है। पुलिस ने मोहल्ले को दोनों तरफ से घेर लिया, जिससे किसी को भागने का मौका नहीं मिल सका। छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके पर वध किए गए पशुओं का भारी मात्रा में मांस और उनके अवशेष मिले। पुलिस ने मोहल्ले के लगभग आधा दर्जन अहातों की भी तलाशी ली, जहां 1 दर्जन से अधिक पशु बंधे हुए पाए गए। पुलिस ने बरामद पशुओं, मांस और अवशेषों को जब्त कर लिया है। मई महीने में भी पुलिस ने कार्रवाई किया था, लेकिन कुछ दिन बाद अवैध कारोबार दोबारा शुरू हो गया। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के गिराई गांव के पास रविवार को भोर में करीब 4 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रेलर में पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे ट्रक का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। केबिन में सो रहे 20 साल के टुन्नी की मौत हो गई। वह कन्नौज का रहने वाला था। घटना के बाद हाईवे का दक्षिणी लेन करीब आधे घंटे तक बाधित रहा। पुलिस ने मलबे को हटाकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर के बिल्हौर निवासी सानू पुत्र राम सागर शनिवार को ट्रक संख्या यूपी 78 DG 0303 पर बिहार से सीमेंट लादकर कौशाम्बी के लिए निकला था। उसके साथ उसका रिश्तेदार टुन्नी भी था। रविवार को भोर में जैसे ही ट्रक गिराई गांव के पास पहुंची, तभी आगे चल रहे ट्रेलर यूपी 45 AT 7584 को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक चालक ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तभी ट्रेलर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया।
इससे पीछे से आ रहा सीमेंट लदा ट्रक अनियंत्रित होकर ट्रेलर में जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक के केबिन में सो रहा टुन्नी केबिन में ही फंस गया। चौकी प्रभारी कुलदीप मिश्रा के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से युवक को केबिन से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में ले लिया। जिले में छठ महापर्व को लेकर यातायात पुलिस ने 27 और 28 अक्टूबर के लिए कई मार्गों का रूट डाइवर्ट कर दिया है। यातायात प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि हॉस्टल चौराहे से ज्ञानपुर नगर की तरफ छोटे और भारी वाहन नहीं आएंगे। यह वाहन जोगिया मार्ग से होकर आगे बढ़ेंगे। लखनऊ तिराहे से भारी व छोटे वाहन मुख्यालय मार्ग और दुर्गागंज रोड की तरफ डाइवर्ट रहेंगे। गोपीगंज जाने वाले वाहन नथईपुर मार्ग होते हुए गोपीगंज जाएंगे। दुर्गागंज तिराहे की तरफ किसी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। गोपीगंज से आने वाले वाहन दुर्गागंज तिराहे से मुख्यालय की तरफ जाएंगे। गोपीगंज के कठौता कट से कोई भी भारी और छोटा वाहन नगर में प्रवेश नहीं करेगा। ज्ञानपुर जाने के लिए वाहन नथईपुर मार्ग होते हुए जाएंगे। झिड़िया कट से भारी व छोटे वाहन गोपीगंज नगर में नहीं जाएंगे। ज्ञानपुर से जाने वाले वाहन सिंहपुर नहर पुलिया से डाइवर्ट हो जाएंगे। उधर अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने रविवार शाम को सीतामढ़ी गंगा घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छठ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था परखी। शाम को मातहतों के साथ सीतामढ़ी गंगा तट पर पहुंचकर दिशा निर्देश दिए। गंगा में बैरिकेटिंग की स्थिति देखी। उन्होंने पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने के निर्देश दिए। मौके पर थानाध्यक्ष कोयरीना रामनगीना यादव, चौकी प्रभारी कमल टाबरी, राहुल दुबे, धर्मेंद्र सिंह, मिश्रीलाल, दुर्गेश तिवारी आदि मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला के तहत विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य में लापरवाही पाए जाने पर 7 स्वास्थ्य कर्मियों का 7 दिन का वेतन रोक दिया गया है। उपकेंद्र उचेठा के निरीक्षण में सीएचओ आरुषि देवी मुख्यालय पर अनुपस्थित पाई गईं और न ही वे वहां निवास कर ड्यूटी कर रही थीं। केंद्र पर साफ सफाई की व्यवस्था भी असंतोषजनक थी। सीएमओ ने आरुषि देवी का अक्टूबर माह का 7 दिन का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया। केंद्र अफसानपुर में एएनएम बबीता देवी भी नहीं थी। यहां भी साफ सफाई की स्थिति खराब मिली। चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि जब तक एएनएम मुख्यालय पर रहकर प्रसव कार्य नहीं करती, तब तक उनका अक्टूबर 2025 का 7 दिन का वेतन रुकेगा। रब्बी सीजन की सिंचाई शुरू होने से पहले नहरों की सफाई की तैयारी है। सिंचाई विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 84 लाख से 168 किलोमीटर माइनर और रजवाहा सफाई कराया जाएगा। इसे 10 से 15 नवंबर तक इसकी शुरुआत की जाएगी। इससे 1 से 1.5 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। ज्ञानपुर मुख्य नहर प्रयागराज के कैनाल से निकलकर वाराणसी और मिर्जापुर जिले तक जाती है, जिसकी भदोही रजवाहा की लंबाई 23 और सीखंड रजवाहा की 43 किलोमीटर है। तीनों जिलों में करीब 2.5 से 3 लाख किसानों को इसका लाभ मिलता है। रब्बी और खरीफ सीजन में पानी की आपूर्ति के दौरान तमाम तरह की गंदगी और गाद बहकर नहर में जमा हो जाती है। इससे उसकी गहराई कम पहुंचने से सिंचाई प्रभावित होती है। गेहूं की बुआई 15 से 20 दिनों में शुरू हो जाएगी। पहली सिंचाई नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। इसके पूर्व सिंचाई विभाग नहरों की सफाई की कवायद में जुट गया है। अधिशासी अभियंता नहर सुधीर कुमार पाल ने कहा कि 168 किलोमीटर नहर की सफाई की जाएगी। इस पर 84 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कालीन नगरी में 1720 जरूरतमंदों के लिए पक्की छत का सपना जल्द ही पूरा होगा। नगरीय विकास अभिकरण विभाग की ओर से भेजी गई 2500 आवासों की डीपीआर में से 1720 को स्वीकृति मिल गई है। 1 से 2 महीने में लाभार्थियों का चयन कर उनके खाते में आवास की पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए भी भेजे जाएंगे। जिले में 2 नगर पालिकाएं भदोही और गोपीगंज के अलावा 5 नगर पंचायतें ज्ञानपुर, सुरियावा, नई बाजार, खमरिया और घोसिया हैं। 7 नगर निकायों से करीब 34,000 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किए। हालांकि सत्यापन में अधिकतर को निरस्त कर दिया गया। 7 से 8 माह पूर्व डूडा ने 2500 पात्रों का चयन कर डीपीआर शासन को भेजी। 1 सप्ताह पूर्व शासन ने 1720 लोगों का ही डीपीआर स्वीकृत किया। इससे इन लोगों को आवास मिलने का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो 1 से 2 महीने में आवास निर्माण के लिए पहली किस्त भी जारी हो जाएगी।
1720 में 1500 डीपीआर भादोही नगर पालिका में शामिल 28 ग्राम पंचायतों की है। इससे 3 से 4 साल से आवास की उम्मीद लगाए बैठे लोगों का सपना भी जल्द ही पूर्ण होने का अनुमान है। जिले के भादोही और सुरियावा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेलने के लिए सुसज्जित खेल मैदान को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोनों ब्लॉकों में 5-5 करोड़ रुपए की लागत से एक-एक खेल मैदान, मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। शासन की मांग पर युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत बनने वाले खेल मैदान के लिए भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव निदेशालय को भेज दिया गया है। शासन से बजट स्वीकृत होते ही स्टेडियम का निर्माण शुरू कराया जाएगा। जिला युवा कल्याण अधिकारी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए एथलेटिक्स खिलाड़ियों के लिए ट्रैक, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जिम और अन्य खेलों के लिए आवश्यक सुविधा संस्थान लगाई जाएंगी। इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए पेयजल, शौचालय और लॉकर तक अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। धान खरीद को लेकर जिला विपणन विभाग की तैयारी तेज हो गई है। अब धान बिक्री करने के लिए बटाईदार भी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करा पाएंगे। इसके लिए भूमि स्वामी की सहमति होना अत्यंत जरूरी होगा। अब तक कुल 350 किसानों का पंजीयन धान बिक्री को हो चुका है। जिला विपणन अधिकारी शिशिर कुमार धान खरीद शुरू होने के पूर्व ही कई केंद्रों पर स्थलीय जांच कर तैयारी का जायजा ले रहे हैं। शुक्रवार को शाम 1-2 राइस मिल का भी निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सीमांत किसान यानी 1 से 2 हेक्टेयर तक के किसानों के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन सीधे लेखपाल करेंगे। 3 हेक्टेयर तक के लघु और अन्य किसानों का सत्यापन तहसीलदार एवं 3 से 5 हेक्टेयर तक का सत्यापन एडीएम द्वारा किया जाएगा। 5 हेक्टेयर से अधिक खेत का उपज बेचने वाले किसानों के ऑनलाइन आवेदनों का सत्यायन एडीएम करेंगे। जिले के बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने 21 ग्रामीण और 2 नगरीय आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव निदेशालय को भेजा है। प्रत्येक भवन के निर्माण पर करीब 11,84,000 रुपए खर्च होंगे। कुल 23 केंद्रों के लिए 2,72 लाख रुपए का बजट रखा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद केंद्रों के भवन का निर्माण शुरू होगा। जिले में कुल 1,494 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 1,25,000 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती व धात्री महिलाओं को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। प्रत्येक केंद्र पर एक कार्यकर्ता और एक सहायिका तैनात होती है, जो अपने क्षेत्र में भ्रमण कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और खाद्य सामग्री का वितरण करती हैं। इसके अलावा 3 से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाती है। अभी तक अधिकांश केंद्रों को अपना खुद का भवन नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी सपा के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट कंसापुर ज्ञानपुर में संत शिरोमणि नामदेव की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने पीडीए साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो ज्ञानपुर नगर से गोपीगंज तक जाएगी। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि संत नामदेव का जीवन दलितों, पिछड़ों और शोषितों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण कर सामाजिक चेतना जगाई और समता, समानता तथा सद्भावना का संदेश दिया। उन्होंने सभी से संत नामदेव के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।